क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है वो आपने ही क्रिएट की है, लाइक आपके एसपी के साथ ब्रेकअप आपने ही मैनिफेस्ट किया है, चीज़ें ख़राब शायद आप ही के माइंड की वजह से हुई है, आप ही के थॉट्स की वजह से हुई है, बट चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि अब आपका खुद का ही मन नहीं करता है कि आप उस इंसान को मैनिफेस्ट करो वापस अपनी लाइफ में। आपको पता है कि हाँ, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, या फिर ये सब मेरी थिंकिंग की वजह से, या फिर मेरी थॉट्स की वजह से हुआ है, बट आपका मन नहीं करता है उस इंसान को वापस से मैनिफेस्ट करने का, क्योंकि आप वो सब जो भी हुआ, भले ही आपका क्रिएशन हो ना हो, वो आप ही की वजह से हुआ है, बट आप वो चीज़ भुला नहीं पा रहे हो। ऐसा ही एक सेम चीज़ हुई मेरे एक क्लाइंट के साथ। देखो, मैं कभी भी अपनी ना वीडियोज़ में एटलीस्ट ये नहीं बोलूँगी कि अगर आप उस इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि बहुत ज़्यादा मारा पीटी हो गई आप दोनों के बीच में, गाली गलौज और हाथापाई वगैरह बहुत कुछ हो चुका है, एंड स्टिल आप उस इंसान को मैनिफेस्ट करो। ठीक है, आपको पता है कि वो आपका क्रिएशन है, आपको मैनिफेस्ट करना है, वो आपका डिसीजन है। आई एम नो वन टू से दिस। बट अगर आप उस चीज़ को, उस मारा पीटी को, उस लड़ाई झगड़े को, उस गाली गलौज को अगर नहीं भूल पा रहे हो, तो आपको उससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि मैनिफेस्टेशन के लिए ना कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करनी पड़ती है, एंड बहुत ज़्यादा मतलब आपको ना उससे ऊपर उठ के तब आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी पड़ती है। सो आज की जो स्टोरी है मैं उसमें आपको यही बताना चाहती हूँ कि देखो, इस स्टोरी से मुझे नहीं पता कि आप इससे क्या सीखोगे क्या नहीं सीखोगे, बट एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच में उस टाइम पे जब आपको नहीं पता था कि योर थॉट्स आर क्रिएटिंग, अगर उस टाइम पे बहुत कुछ आप दोनों के बीच में हो चुका है, आपके और आपके एसपी के बीच में, और बाद में आपको पता लगता है कि ये सब आपका ही क्रिएशन है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आपको उस इंसान को ही मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि देखो, एक तो पहली बात तो ये चीज़ कि ये एक्सेप्ट करना कि ये सब हमारा ही क्रिएशन है इज़ अनदर, लाइक ऐसा दिमाग पे स्ट्रेस होता है उसका। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको वो चीज़ करनी है तो दैट्स अप टू यू। क्योंकि कभी कभी वो सब चीज़ें बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही आपका क्रिएशन हो ना हो, बट कभी कभी वो चीज़ें बुलाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड उन्हीं चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, सिंस वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता है कि हमें फिर उसी इंसान के साथ रहना है। सो मेरी जो अभी जिस क्लाइंट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उनके साथ ऐसे ही हुआ था कि उनके रिलेशनशिप में उनके साथ कुछ ऐसा हो चुका था कि उनको पता था कि बाद में उनको पता लगा कि ये सब उनका एक क्रिएशन है, बट तब वो उस चीज़ को मतलब भुलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को मैनिफेस्ट किया बाद में। तो ये स्टोरी ना एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी होने वाली है ऐसे लोगों के लिए जिनकी लाइफ में बहुत कुछ ख़राब हो चुका है, एंड दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट इट, एंड स्टिल दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट देयर एसपी, एंड उनको कोई भी चीज़ मतलब ऐसे हासिल नहीं हो रही है। कुछ मूवमेंट होता है, फिर वापस से उसी लूप में चला जाता है। सो अगर आप चाहो तो आप भी ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप उसी इंसान को मैनिफेस्ट करना कंटिन्यू रख सकते हो। इट्स अप टू यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरी क्लाइंट थी प्रबलीन, जो ना एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। मतलब उनके साथ क्या हुआ था कि उनका जो बॉयफ्रेंड है, मतलब एट द टाइम जो उसके जिनको मतलब वो इनिशियली मैनिफेस्ट करना चाह रही थी, तो जब वो मेरे पास आई थी तो शी टोल्ड मी कि मैम, जब मुझे नहीं पता था कि ये सब मेरा ही क्रिएशन है, तब हमारे बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अब मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। मतलब हमारे बीच में मारा पीटी भी हो गई, हमारे बीच में गाली गलौज भी हो गया, हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, लाइक पुलिस वगैरह का हो गया, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई, मतलब डिवोर्स कह रही हूँ मतलब ऐसा हो गया कि पूरा का पूरा ब्रेकअप टाइप का सीन हमारा हो चुका था कई बार, बट फिर भी हम वापस से एक दूसरे के साथ आ जाते थे। ठीक है, तो अब जब मुझे ये चीज़ पता लग चुकी है कि वो सब मेरा ही क्रिएशन था, क्योंकि मैं अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी, तो मैं उससे दिमाग में लड़ा करती थी, और जब हम
जब मैं उससे दिमाग में लड़ा करती थी तो हमारी भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती थी। तो जब हमारे बीच में ऐसा होता था, तो अब वो सारी चीज़ें अब मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा बैठ गई हैं कि अब मेरा ना उस इंसान को वापस से मैनिफेस्ट करने का मन ही नहीं करता है। आई नो कि दैट वाज ऑल माय क्रिएशन, बट मेरा अब उस इंसान को मैनिफेस्ट करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें अब नहीं भुला सकती। आई नो कि वो मेरा क्रिएशन था या फिर वो मेरे थॉट्स की वजह से हुआ था, बट मैं कैसे भुला दूँ कि जिस इंसान से मैं प्यार करती थी उसने मुझ पे हाथ उठाया, उसने मुझे गाली गलौज उसने मेरे साथ गाली गलौज की। वो सब मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस थिंग मैं प्यार पे भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। सो देखो, मैनिफेस्टेशन कोच के अलावा ना आई एम ऑल्सो अ लाइफ कोच। सो आई ऑल्सो सजेस्ट पीपल कि उस केस में क्या सही चीज़ हो सकती है। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे पास जो आते हैं, जो बोलते हैं कि मैम हमको वो इंसान मैनिफेस्ट नहीं करना है अब, क्योंकि मैं उस इंसान के साथ अब मैं और नहीं रह सकती। मतलब उस इंसान के साथ मेरी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आई एम नॉट एबल टू टेक इट एनी मोर। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोई एक नया ऐसा इंसान मैनिफेस्ट करूँ। अब देखो, इस केस में भी उन्होंने यही किया था। आई टोल्ड हर, आई सजेस्टेड हर कि यू कैन मैनिफेस्ट अ वेरी न्यू पर्सन जो आपके पूरे उस तरह से मैच करेगा, मतलब आपकी लाइकिंग से मैच करेगा, जो चीज़ें इस इंसान में नहीं थी। इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस पर्सन द वे दैट यू वांट हिम टू बी, आप एक नया इंसान मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आप खुद उस इंसान के बारे में वो सारी चीज़ें नहीं भुला पा रहे हो। So you can either manifest new person or you can continue manifesting him. And when I said कि you can continue manifesting him, she was like नहीं मैम, मुझे उसको वापस से manifest नहीं करना है because I'm fed up of all of that shit. So पहली चीज़ जिस चीज़ में मैंने उनकी हेल्प की थी वो ये था कि टू आइडेंटिफाई उनका नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट। सो उनका देखो, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ना उनके साथ पास्ट रिलेशनशिप्स में हुई हैं, ठीक है, एंड दैट वाज अ पैटर्न। सो आई आस्क्ड हर कि आइडेंटिफाई दोज थिंग्स जो आपके साथ पिछले रिलेशनशिप में गलत हुई है, एंड देन वी कैन वर्क ऑन क्रिएटिंग अ न्यू सेल्फ कंसेप्ट। सो जब हमने उनका नया सेल्फ कंसेप्ट बिल्ड किया तो कुछ टाइम करने के बाद शी स्टार्टेड टू फील वेरी डिफरेंट। उनको अंदर से कुछ डिफरेंट फील होने लगा। उनको अंदर से ऐसा फील होने लगा कि नो, शी डज़ नॉट डिज़र्व ऑल ऑफ दैट विच हैपन टू हर। वो अच्छा डिज़र्व करती हैं, वो ज़्यादा डिज़र्व करती हैं, वो उस लेवल की मारपीट गाली गलौज नहीं डिज़र्व करती। और जब उनका सेल्फ कंसेप्ट इम्प्रूव हुआ तो उनका मतलब पहले तो उनका मन था ही नहीं, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर शायद 5 या 10% होगा उस इंसान को वापस से मैनिफेस्ट करने का, तो उनका वो भी चला गया। क्योंकि नाउ शी नोज़ दैट शी डिज़र्व्स द बेस्ट। एंड उनकी लाइफ में जो भी इंसान आना चाहिए वो उनको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि एक फुट रैक की तरह। सो उसके बाद क्या हुआ कि शी वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट जॉब। तो उस केस में क्या हुआ कि शी जॉइंड अनादर कंपनी। उन्होंने कंपनी स्विच की एंड देयर शी मैट अनादर गाय, जो कि जब उनकी मतलब उससे बात होनी स्टार्ट हुई तो शी फाउंड कि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि उस बंदे में नहीं थी, प्लस जो चीज़ें उस बंदे में थी वो भी इस बंदे में है, मतलब अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं। तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि he can be a good match. And then she came to me and said कि मैम मुझे ये वाला बंदा मैनिफेस्ट करना है। एंड आई वॉज लाइक ओके, अगर आपको ये वाला बंदा मैनिफेस्ट करना है सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। एंड क्योंकि वो जो बंदा था जो कि उनकी लाइफ में आया था नया, वो एग्जैक्टली वैसा था जैसा उनको चाहिए था। सो उनके लिए उसको मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि फर्स्ट शी वॉज ऑन अ वेरी हाई सेल्फ कंसेप्ट। उनका सेल्फ कंसेप्ट बहुत अच्छा हो गया था। सेल्फ कंसेप्ट से मेरा मतलब है उनके अजम्पशंस खुद के बारे में जो थे वो बहुत अच्छे हो गए थे। सो दैट ऑल्सो हेल्प्ड हर टू अट्रैक्ट द गाय दैट शी वॉन्टेड टू। ठीक है, अब देखो जब तो व्हेन शी स्टार्टेड टू डू हर एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन सीन, तो एक चीज़ उन्होंने नोटिस की कि वो जो लड़का था जो उनको इनिशियली लाइक करता था, बट उसके अंदर गट्स नहीं आ रहे थे ये चीज़ बोलने के कि ही लाइक्स हर। सो उसने इनिशिएटिव लिया कि आई ऑल्सो लाइक यू। एंड ऐसे करते करते शी मैट अनादर गाय, मतलब अनादर गाय मतलब यही जो
लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, शी मैट अ गाय जो कि बिल्कुल वैसा था जैसा उनको चाहिए था। उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी जो एक अच्छे पार्टनर के अंदर होनी चाहिए, सपोर्टिव, लॉयल, केयरिंग और बहुत सारी अदर चीज़ें थी जो उसको चाहिए थी, सारी चीज़ें उसके अंदर थी। एंड आई बिलीव नाउ दोज गाइज आर डेटिंग, लाइक दीज पीपल आर डेटिंग ईच अदर। सो अब हाँ अच्छा, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये टाइमलाइन कितना टाइम लगा, क्या टाइम लगा। सबसे पहले तो you should never I would say judge, or you should never try to compare your journey with somebody else's journey कि उसको कितना टाइम लगा, उसको इतना टाइम लगा तो मुझे तो पता नहीं कितना टाइम लगा। लाइक yesterday also I was टॉकिंग टू फ्यू पीपल एंड उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा कि मैम आपको कितना टाइम लगा था शादी मैनिफेस्ट करने में, आपको कितना दिक्कत हुई थी। डो नॉट कंपेयर, मतलब डू नॉट कंपेयर योर जर्नी विथ माई जर्नी, बिकॉज मेरी जर्नी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद आपकी जर्नी में नहीं हो, या फिर मेरी जर्नी में या फिर आपकी जर्नी में वो सारी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मेरी जर्नी में नहीं थी। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू नेवर कंपेयर अदर पर्सनस टाइम लाइन्स विद योर टाइम लाइन्स, बिकॉज आपका जल्दी भी हो सकता है उससे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है मुझे। एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।